नमस्कार, मैं GRS न्यूज के लिए गिरीश सिकरवार। निश्चित तौर पर आज मैं अपने ब्लॉग में बात करने वाला हूँ उस सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की, जिस निर्णय ने एक तरह से सरकार की रणनीति को विफल करने की कोशिश की है। लेकिन फिर से एक प्रश्न उठता है कि क्या अपने निर्णय में माननीय सुप्रीम कोर्ट इस तरह का कोई निर्णय देता है, या ये मात्र एक वैसी ही टिप्पणी है जैसी कि टिप्पणी माननीय सुप्रीम कोर्ट कई बार कर चुका है। मुख्य चुनाव आयुक्त और आयुक्तों के नियुक्ति संबंधी मामले में इस समय जो माननीय सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है, उस सुनवाई में माननीय उच्चतम न्यायालय की बेंच की टिप्पणी गौर करने लायक है। माननीय सुप्रीम कोर्ट एक तरह से उन याचिकाकर्ताओं के पक्ष में खड़ा हुआ, उन विपक्षी दलों के पक्ष में खड़ा हुआ जो कि लगातार सरकार द्वारा नियुक्ति मुख्य चुनाव आयुक्त या आयुक्तों को लेकर सवाल खड़े कर रहे थे। निश्चित तौर पर जब से केंद्र सरकार मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को हटाकर एक केंद्रीय मंत्री को शामिल की है, तब से लगातार विपक्षी दल इस बात पर सवाल खड़ा कर रहे हैं और ऐसा लगता है कि अपने टिप्पणी के माध्यम से एक तरह से माननीय उच्चतम न्यायालय ने एक संकेत जरूर दे दिए हैं कि आखिर वो किसकी ओर खड़ा है। क्या इस टिप्पणी से हम ये माने कि माननीय उच्चतम न्यायालय इस बारे में शीघ्र निर्णय कर लेगा, या उसकी ये टिप्पणी उसी तरह से साबित होगी जैसे कि ये टिप्पणी उन्होंने हरियाणा के चुनाव के बाद महाराष्ट्र के जो पार्टियों का विभाजन हुआ था उसको लेकर, या चंदा दो धंधा दो के अनुसार उन्होंने जो टिप्पणी की थी, उस तरह की ये कोई टिप्पणी अगर माननीय न्यायालय मुख्य चुनाव आयुक्तों या अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति में किसी निष्पक्ष व्यक्ति को अगर शामिल करता है, तो क्या केंद्र सरकार का पूरी योजना ही जो चुनाव जीतने की है वो धराशायी हो जाएगी। क्योंकि ये लगातार देखा गया किस तरह से चुनाव आयोग के सहारे केंद्र सरकार ने अपने निर्णयों को थोपा, किस प्रकार से SIR की प्रक्रिया की गई और किस तरह से विभिन्न निर्णयों के जरिए यहाँ तक कि चुनाव आयोग ने विपक्षी दलों को उनकी शिकायतों पर न तो कोई कार्रवाई की, न ही उनको मिलने का ही समय दिया। क्या उच्चतम न्यायालय इस बारे में कोई निर्णय लेगा?
यहाँ ये सवाल उठता है कि क्या सुप्रीम कोर्ट के समक्ष राहुल द्वारा हाल ही में सीबीआई के निदेशक को नियुक्त करने संबंधी बात की टिप्पणी का कोई असर हुआ, या सुप्रीम कोर्ट पर उस बात का असर हुआ है कि जो लोग अभी तक माननीय न्यायालय के निर्णय पर सवाल खड़ा नहीं करते थे, आज उन्हें कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, चाहे वो बिहार के SIR से जुड़े मामले हों या पश्चिम बंगाल के माननीय उच्चतम न्यायालय की उस टिप्पणी जिसमें उन्होंने न्यायाधीश ने कहा था कि चुनाव तो हर साल होती हैं, चलो इस बार नहीं तो अगले चुनाव में ये SR प्रक्रिया के दौरान काटे गए लाखों मतदाता अगले चुनाव में वोट दे देंगे। हाल में ही CBI के नए निदेशक की नियुक्ति होनी थी, जिसमें कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, नेता विपक्ष और प्रधानमंत्री शामिल थे। किस तरह से नेता विपक्ष के बार बार मांगने के बाद भी 360 डिग्री की जो रिपोर्ट थी वो नेता विपक्ष को नहीं सौंपी गई, जिससे कि उन्होंने अपना असहमत पत्र इस संबंध में दायर किया, जिसमें कि ये इस बात का साफ उल्लेख किया गया है कि निश्चित तौर पर अगर नेता विपक्ष को नियुक्ति के समय संबंधित रिकॉर्ड नहीं सौंपे जाते हैं तो ऐसे नियुक्ति पैनल में नेता विपक्ष की रखने से क्या लाभ होने वाला है। ऐसी ही प्रक्रिया कल चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति में संबंधित सुनवाई में भी माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा। उन्होंने कहा कि अगर सत्ताधारी दल या केंद्र सरकार के अनुसार ही मुख्य चुनाव की नियुक्ति करनी है तो आखिर नेता विपक्ष को रहकर आप एक तरह से नियुक्ति प्रक्रिया के निष्पक्ष होने का दिखावा ही क्यों कर रहे हैं। एक तरह से माननीय उच्चतम न्यायालय ने ये मान लिया है कि अगर केंद्र सरकार की बहुमत वाली लोग ही अगर मुख्य चुनाव आयुक्त का चयन करेंगे तो निश्चित तौर पर ये प्रक्रिया निष्पक्ष नहीं होगी, और मेरे ख्याल से इस संबंध में अब माननीय उच्चतम न्यायालय को कोई समाधान के अनुसार बढ़ना चाहिए। जैसा कि उसने अपनी टिप्पणी में कहा कि अगर किसी प्रक्रिया से आम जनता का विश्वास डिगता है तो निश्चित तौर पर वह संवैधानिक संस्था सवालों के कटघरे में खड़ा था। तो निश्चित तौर पर माननीय उच्चतम न्यायालय को समय से इस बात का भान हो गया है कि अब वो भी जो आम लोग हैं जो कि न्यायालय को एक तरह से पूजा करते थे, अब न्यायालय पर ही के निर्णयों पर सवाल खड़ा करते हैं। कल एक निर्णय में जिस प्रकार मुख्य न्यायाधीश ने इस तरह की टिप्पणी की जिसको लेकर विवाद भी हो सकता है, जिसमें उन्होंने एक डिग्री के सवाल को खड़ा करके CBI को उनकी डिग्रियों की जांच
करने की बात कही। उन्होंने कहा कि जिन लोगों को कोई काम नहीं मिलता वो सोशल एक्टिविस्ट या आरटीआई एक्टिविस्ट बन जाते हैं और न्यायालय के निर्णयों पर सवाल खड़ा करते हैं। निश्चित तौर पर भले ही न्यायालय उच्च मानी जाती हो, लेकिन उसका कहा हर बार सत्य नहीं हो सकता और न ही उसके कहे बात को अंतिम सत्य माना जा सकता है। निश्चित तौर पर सवाल तो खड़े होंगे। अगर न्यायालय को अपनी प्रतिष्ठा बचाना है तो उसे निश्चित तौर पर लोकतंत्र को मजबूत करने वाली शक्तियों, लोगों और संस्थाओं के साथ खड़ा होना पड़ेगा। केवल इस तरह से केवल टिप्पणी करने से बात बनने वाली नहीं है। और निश्चित तौर पर अगर न्यायालय अपनी प्रतिष्ठा को बरकरार रखना चाहती है तो उसे केवल टिप्पणी नहीं बल्कि ऐसे निर्णय देकर नज़ीर पेश करना होगा जो कि भविष्य में एक तरह से नज़ीर बने और कोई भी सरकार हो बहुमत के दल पर संविधान और बनाए हुए निर्णय को एक तरह से ख़त्म ना कर सके, उसे बदल ना सके। और जैसा कि कहा जाता है कि निष्पक्ष कहना ही नहीं, निष्पक्ष दिखना भी होना चाहिए। आशा है कि मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति और अन्य मुद्दों को लेकर जो कि अभी सवालों के घेरे में हैं, माननीय न्यायालय शीघ्र ही कोई निर्णय लेगा। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। कल फिर किसी नए मुद्दे पर आपके साथ जुड़ने की कोशिश करूँगा। जय हिंद।